अभी हम लोग सब्जेक्ट एग्रीमेंट में देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, सी, इट दे अगर गुड सेंस किसी भी सेंटेंस में यूज होकर के गुड सेंस दे रहा हो तो हम लोग 2 3 1 का यूज करेंगे। पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ गुड सेंस है तो यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फिर इसके बाद अगर सेकंड और फर्स्ट का यूज करना हो तो पहले हम सेकंड का यूज करेंगे, फिर थर्ड का यूज करेंगे। सेकंड और थर्ड का यूज करना हो, फिर थर्ड और फर्स्ट का यूज करना हो तो पहले थर्ड का यूज करेंगे और फिर फर्स्ट का यूज करेंगे। फिर सेकंड और फर्स्ट का यूज करना हो तो पहले सेकंड का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट का यूज करेंगे। अगर गुड सेंस दे रहा हो तो 2 3 1 के ऑर्डर में यूज करेंगे। अगर यही सेंटेंस बैड सेंस दे रहा हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के ऑर्डर में यूज करेंगे। तो आई, यू एंड ही, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर गिल्टी, तो गिल्टी तो यहाँ बैड सेंस का यूज बोध करा रहा है तो हम लोग 1 2 3 का यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर फर्स्ट और सेकंड करना तो पहले फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट और थर्ड। तो अब इसके बाद नए रूल में देखेंगे कि मेनी के साथ हमेशा हमेशा प्लुरल नाउन और प्लुरल वर्ब का यूज होता है। जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, प्लुरल नाउन है और प्लुरल वर्ब है। लेकिन मेनी के साथ ए या एन जुड़ जाए, मेनी के साथ ए या एन जुड़ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मेनी के साथ ए या एन जुड़ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे मेनी एन ऑरेंज वाज रॉटेन, मेनी अ बॉय गोज टू अ स्कूल, तो यहाँ ऑरेंज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। मेनी के साथ ए या एन जुड़ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, फैमिली, क्राउड ये सब रहे तो उसको हम लोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन इट या इट्स या इटसेल्फ का यूज करते हैं। इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करते हैं। अगर ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली ये सब रहे तो हम लोग उसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मान लेते हैं और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, तो हम लोग देख रहे हैं कि ज्यूरी के साथ सिंगुलर वर्ब और इट्स सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हो रहा है। लेकिन अगर इसी में ज्यूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी में अगर अपने आपस में मतभेद हो तो हम लोग उसको प्लुरल मानते हैं और उसके साथ प्लुरल वर्ब और प्लुरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो अभी हम लोग समझे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन गुड सेंस दे रहा है तो 2 3 1 का यूज करेंगे। बैड सेंस का बोध करा रहा है तो 1 2 3 का यूज करेंगे। मेनी के साथ अगर ए या एन लग रहा है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फिर ज्यूरी, मॉब, काउंसिल अगर एक साथ हो, एक मत हो तो हम लोग उसको सिंगुलर मान करके, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन मान करके उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन आपस में मतभेद हो, विचार ना मिल रहा हो तो हम लोग उसके साथ प्लुरल वर्ब और प्लुरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस।